देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी मेरा उपयोग कहाँ है। जहाँ पार्टी तय करेगी वहाँ मैं काम करूँगा और जिस उद्देश्य पे मुझे लगाएगी, जिस टास्क पे मुझे काम दिया जाएगा, वो अपनी ईमानदारी से पार्टी की सेवा करूँगा। मैं समाजवादी पार्टी में कुछ समय के लिए चला गया था। मैं उसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल मानता हूँ। समाजवादी पार्टी सिर्फ चंद लोगों की पार्टी है, इसलिए वहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत दिन नहीं रह सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, गरीब की पार्टी, कमज़ोर वर्ग सबकी पार्टी है। इसलिए सब कुछ देखने के बाद मेरा अंतिम निर्णय था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा और संपूर्ण जीवन भाजपा के साथ रहूँगा। मेरे गुरु हैं और जब भी मैं उनसे कोई बात रखता हूँ बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसका निराकरण कराते हैं। निश्चित तौर पर समय हमारे सांसद साथ जी मौजूद हैं भाजपा के पूर्व विधानसभा जनपद उन्नाव के चर्चित भाजपा नेता उत्तम चंद जी। उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में जो उन्होंने समर्थन दिया सपा पार्टी को छोड़कर मौजूदा भाजपा प्रत्याशी अनिल सिंह को, तो क्या सोच रहे हैं और आगे के क्या प्लान है, पूर्वा को लेकर वो क्या सोचते हैं, बात करेंगे उत्तम चंद जी से। सर ये बताइए, आपने सपा ज्वाइन की थी, फिर आपने वापस निर्णय लिया, वापस आए पार्टी में अपनी, घर वापसी की और आपने अनिल सिंह जी का सपोर्ट किया, मतलब ये कैसे माइंड मेकअप किया, क्या सोचा आपने? देखिए, मैं जब से राजनीति में आया हूँ पूर्वा विधानसभा की लगातार सेवा करता रहता हूँ और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि पूर्वा को किस तरह से विकास की ओर ले जाएं, वहाँ के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिला सकूं। इसी क्रम में मैं समाजवादी पार्टी में कुछ समय के लिए चला गया था। मैं उसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल मानता हूँ। समाजवादी पार्टी सिर्फ चंद लोगों की पार्टी है, इसलिए वहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत दिन नहीं रह सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, गरीब की पार्टी, कमज़ोर वर्ग सबकी पार्टी है। इसलिए सब कुछ देखने के बाद मेरा अंतिम निर्णय था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा और संपूर्ण जीवन भाजपा के साथ रहूँगा। आप अनिल सिंह के साथ आए और वो चुनाव जीते, उसके बाद अब आपका सहयोग क्या है पूर्वा के विकास की भूमिका? देखिए, एक बड़े भाई के नाते मैं अनिल सिंह जी के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा उनके सहयोग के लिए करता रहूँगा। और अपने प्रयास से भी पूर्वा विधानसभा में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मैं खुद भी प्रयास करता रहूँगा। और अनिल सिंह जी से भी मैं प्रयास करूँगा कि वो भी इस क्षेत्र में लगातार खैर वो खुद भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोशिश करते रहते हैं। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे पूर्वा एक बहुत ही अच्छा जो है विधानसभा के रूप में जानी जाए। शिक्षा की बात की आपने, आपके अकाउंट से सोशल साइट्स पे लेटर जारी था, आपने कहा था कि आप गए थे एज जो शिक्षा मंत्री हैं इसमें राज्य में, क्या कहते हैं, संदीप जी, उनसे आपने मांग रखी थी कि कुछ विद्यालय पूर्वा को दिए जाए। उस संबंध में क्या सार्थक चर्चा हुई? मेरी विधानसभा के कुछ प्रधान ने मुझसे संपर्क करके बताया कि मेरे गांव में जो विद्यालय या तो जर्जर हैं या अभी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई और वो जो पुराने विद्यालय हैं इस लायक नहीं है कि उसमें ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। तो उन सब की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था। मंत्री जी ने शीघ्र ही उन समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया था और अधिकारियों को तुरंत निर्देशित कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 महीनों के बाद पूर्वा विधानसभा में बेसिक शिक्षा में खास तौर से काफ़ी सुधार होगा। आगे की राजनीति कैसे देखते हैं, अपना स्थान कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी मेरा उपयोग कहाँ है। जहाँ पार्टी तय करेगी वहाँ मैं काम करूँगा और जिस उद्देश्य पे मुझे लगाएगी, जिस टास्क पे मुझे काम दिया जाएगा, वो अपनी ईमानदारी से पार्टी की सेवा करूँगा। उत्तम चंद जी इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि जो मौजूदा उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज जी, कहते हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध है। उनसे भी क्या आपको पूर्वा विधानसभा में मतलब काफ़ी विकास करने का ऐसा कुछ माहौल दिखता है? नहीं, बिल्कुल, सांसद जी मेरे गुरु हैं और जब भी मैं उनसे कोई बात रखता हूँ बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसका निराकरण कराते हैं। निश्चित तौर पर सांसद जी हमारी विधानसभा में पूरी दया दृष्टि बना के काम करते हैं, जो भी मांगे होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। आपके अपने जो फॉलोइंग है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, फिर मौजूदा अनिल सिंह जी की अपनी माही संस्था है उसके कार्यकर्ता हैं, दोनों में असमंजस तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब हम दोनों एक हैं, हम बड़े भाई हैं, वो हमारे छोटे भाई, हम दोनों मिलके जो व्यवस्थाएं खराब उनको ठीक करने का काम करेंगे। और हमारी कोई टीम नहीं, ना उनकी कोई टीम ना हमारी कोई टीम, हम सब भाजपा के लोग हैं। जितने भाजपा के लोग उनके साथ वही लोग हमारे साथ हैं, इसमें टीम का कहीं पे कोई वो नहीं है, सब एक हैं।
आप चुनाव में आए तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आपको एमएलसी का टिकट मिलेगा, वैसा भी कुछ नहीं हुआ क्या? ऐसा कुछ आप जब शामिल हुए थे, वापसी किए थे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो क्या ऐसा कुछ आश्वासन मिला था? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बगैर किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटा था और ना मेरी भविष्य में कोई शर्त है। ये पार्टी मेरी मेहनत को देखेगी, जो भी तय करेगी मैं उस पर ईमानदारी से काम करूँगा। हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तम चंद जी, भाजपा नेता। उन्होंने बताया कि जो सपा है उसमें बाहर का व्यक्ति जब जाता है तो वहाँ पे चंद लोगों का ही राज है, वो ज़्यादा समय तक उसमें नहीं रह सकता है। उसी माहौल को देखते हुए उन्होंने अपनी घर वापसी की और जो मौजूदा विधायक हैं वो कहते हैं हमारे छोटे भाई जैसे हैं, दोनों मिलकर पूर्वा में नई विकास की रीत बनाएंगे और गाथा लिखेंगे। और जहाँ तक उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी की बात है, कह रहे हैं उनका भी काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है, जो भी उनके संज्ञान में वो विकास की बात लाते हैं उस पर भी तो त्वरित कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी, लखनऊ।